आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर में दरभंगा की ट्रैफिक सिस्टम को थोड़ा सा डिवाइड किया गया है। जो वन वे था, पहले से चल रहे वन वे में थोड़ा सा उसमें और सुदृढ़ीकरण किया गया है। पहले जो टू व्हीलर था वो अलाउड था, लेकिन अब टू व्हीलर पर भी ये पालन करने के लिए हम लोगों ने ये किया है, ऑर्डर निकाला है। पॉसिबल नहीं है। हम मेन रोड में ही कोशिश कर रहे हैं कि वन वे जो किए हैं हम काफ़ी सोच समझ के काफ़ी दिन स्टडी करने के बाद किए हैं, और इससे रिजल्ट आपके सामने है कि लोगों को राहत जरूर मिली होगी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार से लेकर के दरभंगा तक में ट्रैफिक सिस्टम पर चर्चा छिड़ गई है। ट्रैफिक सिस्टम को लेकर के अब घर घर में इस बात की चर्चा है कि वन वे कहां से है और किस तरह है। लेकिन आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर में दरभंगा की ट्रैफिक सिस्टम को थोड़ा सा डिवाइड किया गया है। हमारे साथ प्रकाश कुमार हैं, जो कि ट्रैफिक डीएसपी हैं यहाँ पर। और क्या लगता है कि आज के दिन 25 दिसंबर को किस तरह के ट्रैफिक सिस्टम को लागू किया गया? देखिए, दरभंगा में जो हमारा जो चर्च है, कैथोलिक चर्च है, वहाँ भीड़ भाड़ होने की संभावना है, और पिछले साल भी काफ़ी भीड़ रहा था। तो इस बार जो है जॉइंट ऑर्डर डीएम सर और एसएसपी सर के स्तर से निकाला गया है, जिसमें 6 पॉइंट्स पे फोर्स, अतिरिक्त फोर्स डिप्यूट किया गया। साथ ही ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और मजिस्ट्रेट्स भी हैं। इसके अलावा यातायात थाना को भी बल उपलब्ध कराया गया है, ताकि जो ट्रैफिक है और जो जगह है, वो जो गुमटी है आपका म्यूज़ियम गुमटी और दोनार चौक के बीच में काफ़ी प्रेशर रहेगा। इसलिए हम लोगों ने 2 पॉइंट आइडेंटिफाई किया है, जहाँ से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। एक तो है म्यूज़ियम गुमटी, जहाँ से हम लोग ट्रैफिक को मिर्ज़ापुर की तरफ डाइवर्ट करेंगे, और दूसरा दोनार है, दोनार से भी हम लोग इधर डाइवर्ट करेंगे, ताकि जो ये बीच का रास्ता है, वहाँ बीच का जगह है, रोड है, उस पर प्रेशर कम रहे और लोग जो है क्रिसमस का अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। एक चीज़ लगता है कि ट्रैफिक सिस्टम पर ज़्यादा भार पड़ गया है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। तो क्या लगता है कि पुलिस बल कितने हैं? पहले 120, 110, अब कितने बढ़ गए? जब ये थाना बना था 2018 में, उस समय इसका सेंक्शन स्ट्रेंथ जो है 120 फोर्स है और 30 हवलदार का है, और उस समय 9 ऑफिसर्स का उसमें सेंक्शन किया है, जो 2018 का हमारा नोटिफिकेशन है। 2018 से अभी 2025 चल रहा है, लगभग 7 साल हो गए हैं। इन 7 सालों में ट्रैफिक जो है काफ़ी बढ़ा है। साथ ही जो वाहन है, वाहनों की संख्या आप देख ही रहे हैं कि साल दर साल वो बढ़ता जा रहा है, और रोड्स जो हैं वैसे ही हैं, हमको जैसा लग रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा ये जो शहर है, शहर के चारों तरफ से आपका वो रेलवे पास करती है, जिसमें कई जगह पर गुमटी है। इसके अतिरिक्त अभी जो निर्माण का कार्य चल रहा है, कई फ्लाईओवर बन रहे हैं, इससे ट्रैफिक पर निश्चित दबाव बना है। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जगह जगह पे हम लोग उसको निरीक्षण करते हैं। जैसा उसमें सेशन होता है, बड़े पदाधिकारी तक हम लोग अपना सेशन पहुँचाते हैं, फिर उस पर कार्य किया जा रहा है। अभी ट्रैफिक से बोझ कम करने के लिए हम लोग फिर से काम कर रहे हैं। एक तो 15 तारीख को आप लोगों को पता ही होगा कि जो वन वे था, पहले से चल रहे वन वे में थोड़ा सा उसमें और सुदृढ़ीकरण किया गया है। पहले जो टू व्हीलर था वो अलाउड था, लेकिन अब टू व्हीलर पर भी ये पालन करने के लिए हम लोगों ने ये किया है, ऑर्डर निकाला है। साथ ही साथ जो भारी वाहन है जो शहर की ओर आते हैं रात को भी, दिन में तो बंद था ही, रात में पहले अलाउड था, बट रात में भी हम लोगों ने बंद किया है। तो इस तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण से दबाव है। फिर भी हम लोग फोर्स की भी अभी तत्काल अभी कमी है। बहुत सारे होमगार्ड्स आए हैं, बट वो अभी ट्रेनिंग में गए हैं। फोर्स आएगा तो फिर हम लोग उसको कंट्रोल कर लेंगे। इससे पहले भी अधिकारी थे, उन्होंने भी दिया था लिख के कि हमें फोर्स की आवश्यकता है, बढ़ाया जाए। तो आपने दिया, या फोर्स, अतिरिक्त फोर्स आपके पास है या उपलब्ध? हाँ, जब मैं आया था तो फोर्स की कमी थी, काफ़ी कम फोर्स थे, हमने दिया था। तो उसके बाद फोर्स अवेलेबल हुआ, तो सर के द्वारा, जब बड़े पदाधिकारी हैं उनके द्वारा हमको अवेलेबल कराया गया। लेकिन वर्तमान में अभी 1 महीना से ट्रेनिंग में है, फिर फोर्स की कमी है। ये 2-3 दिन में आ जाएंगे, तो फिर हमको फोर्स मिल जाएगा। जितना ज़रूरत है उतना तो फोर्स नहीं मिल पाता है, फिर भी हम उसी फोर्स से अपना जो भी है निरीक्षण, अपना मॉनिटरिंग में उसको अच्छा से अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कि वन वे सिस्टम को आपने जो नया लागू है, खासकर टू व्हीलर के लिए, बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, पूरी जाम की भीड़ रहती है, साइड रूट से भी निकलने का प्रयास वो लोग करते हैं, जो कि उससे सब ये कहा जाता है। तो क्या लगता है कि इस सिस्टम में कितना आप अनुभव करते हैं, कितना सही है, और किस तरह लोगों को इसको मानने के लिए बाध्य? कुछ दिन के बाद ये रूटीन वर्क हो जाएगा?
देखिए शुरू में कुछ भी अटपटा सा लगता है, जैसे कि किन्हीं का घर है इधर, उनको लगता है कि ये मेरा तो राइट है इधर से इधर जाने का, उसको मना करते तो लगता है पहले कुछ कहता है, फिर हम समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये आप ही के लिए किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ जो साइड वे जो बोल रहे हैं, साइड में जो रास्ते हैं वो रास्ते इतने संकरे हैं कि वहाँ हम 2 वे नहीं कर सकते, ना ही उसको हम रूट बना सकते, वो काफ़ी संकरे हैं। हम कई रोड को अपने से घूम के देखे हैं कि कहीं से इसको साइड से निकाल दें ताकि जो मेन रोड है उस पर दबाव कम हो सके, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम मेन रोड में ही कोशिश कर रहे हैं कि 1 वे जो किए हैं हम काफ़ी सोच समझ के काफ़ी दिन स्टडी करने के बाद किए हैं, और इससे रिजल्ट आपके सामने है कि लोगों को राहत ज़रूर मिली होगी। इसे हम जनता से ही अपील करेंगे, जो भी रोड पे निकलते हैं तो अपील यही करेंगे कि आप 1 वे का पालन कीजिए, साथ ही साथ जो ट्रैफिक रूल्स है उसका पालन ज़रूर करिए। ये जो बोर्ड लगना चाहिए कि 1 वे है, उसका बोर्ड अभी नहीं लग पाया, चाहे लोहिया चौक से हो, चाहे नाका 6 से हो, या कर्पूरी चौक हो, धुनार हो, ये 1 वे का बोर्ड लगेगा तब लोग को समझ में आ गया। तो इसको कब तक ये लगेगा? 1 वे का बोर्ड सब जगह लगा हुआ है, आप घूम के देख लीजिए। अब नाका 6 से आप चल जाइए लोहिया चौक तक, या उस उधर जो है आपका कर्पूरी से लेके चल जाइए, सब जगह बोर्ड लगा हुआ है। हर पिलर में ध्यान से देखिए 1 वे लगा हुआ है। साथ ही साथ नाका 6 पे भी आप देखेंगे, या फिर आप उधर देखेंगे इनकम टैक्स की तरफ, तो वहाँ भी 1 वे का जो ट्रॉली है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। रेलवे स्टेशन पर भी जाके देखिए ध्यान से, तो आपको दिखेगा उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये इन्वेंट्री है, 1 वे है, हर तरह का लिखा हुआ है। ध्यान नहीं देते हैं अलग बात है, लेकिन आप जाके देखिए, ध्यान से देखेंगे तब सबको दिखेगा। इसके अतिरिक्त भी हमने कई बोर्ड्स अभी बनवा के रखे हैं। इसके लिए जो है नगर निगम से रिक्वेस्ट किए हैं कि इसको लगवाया जाए, हम उनको उपलब्ध करा दिए हैं वो भी। अच्छा, अंतिम सवाल, नगर निगम से टाई अप होना काफ़ी ज़्यादा, पहले भी हमने कहा था कि पुलिस और नगर निगम एक साथ है, तो पुलिस तो मदद करके खाली कराती है, लेकिन 1 वे हो या कोई भी हो, लेकिन नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी ध्यान फिर से उस पर अतिक्रमण होता है, सड़क जाम हो जाती है। तो ये आप लोगों किस तरह निपटेंगे अगर नगर निगम आपके सपोर्ट नहीं करते? देखिए प्रशासन जो है तो वो कोऑर्डिनेशन उसमें अहम भूमिका निभाता है। हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सिर्फ नगर निगम ही नहीं बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, DTO का ऑफिस है, जो MBI काम करते हैं रेगुलर, हम सभी से रेगुलर पर्सनली भी टच में रहते हैं, और जहाँ भी ज़रूरत होता है हम उनको पर्सनली भी बोलते हैं, चिट्ठी के माध्यम से भी बोलते हैं। और कई जगह पे इसके आधार पर काम हो रहा है, जैसे अभी हाजमा चौक पर आप देखेंगे तो कुछ काम वहाँ हो रहा है, और भी कई जगह पर काम हो रहा है। अतिक्रमण हम लोगों ने मिलजुल के हटाया है, अतिक्रमण बराबर अतिक्रमण के विरुद्ध जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा एक्टिव थोड़ा ज़्यादा होने की ज़रूरत है हम लोग एक्टिव होकर अभी भी आप देखेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ काम चल रहा है। आने वाले दिनों में हम और भी कुछ तब्दीली करने वाले हैं। तो धन्यवाद। देखिए, ट्रैफिक DSP के कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि उनके पास फोर्स कम है और जनता को संतुष्ट अधिक करना है, क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रैफिक का बोझ जो है वो बढ़ गया है, जिस वजह से 2 रूट मेन जो दो मुख्य मार्ग हैं, उस मुख्य मार्ग में ट्रैफिक कंट्रोल करना, लोगों के लिए आसान बनाना एक बड़ी जिम्मेवारी है। तो ये इस बार 15 दिसंबर से जो 2 व्हीलर के लिए हुआ है वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, जिसे लोगों को समझना पड़ेगा। पहले जाम में फंसते थे 15 दिसंबर से पहले और 15 दिसंबर के बाद, इसका विश्लेषण भी आप लोग कर सकते हैं। हालांकि पुलिस टाइम टू टाइम कर रही है। पहले तो ये कहा गया था, SSP ने भी कहा था कि हम इसका एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट निश्चित तौर पर अगर लोगों के फ़ायदेमंद होगा तो ये जरूर लागू होगा। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग देखने में। धन्यवाद।